हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और ये स्टोरी दो पार्ट में है। इसके राइटर है लियाम ओ फ्लैटी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला पार्ट है एक सी यंग गर्ल के बारे में। द यंग सी गर्ल्स फियर्स ऑफ फ्लाइंग। द यंग सी गर्ल लिव्ड ऑन अ हाई क्लिफ नियर द सी। तो ये जो यंग सी गर्ल है, इसकी कहानी है जो एक क्लिफ के बाद, चट्टान के पास, जो एक समुद्र के किनारे है, वहां पे ये रहती है। ऑल्दो हिज विंग्स वर फुली ग्रोन, ऐसा उसके विंग्स पूरी तरह ग्रो हो चुके हैं, वो उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बट ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन वो उसको डर लगता है कि वो कैसे उड़े। हिज फियर वॉज नॉट फिजिकल बट मेंटल। तो वो फिजिकली पूरी तरह स्ट्रांग है, वो उड़ सकता है, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर है। उसको डर लगता है कि वो उड़ेगा और गिर जाएगा। He believed that his wings would not support him in the air. While his brothers and sisters flew confidently, he stayed alone on the ledge and watched them. तो उसके जो जितने भी उसके सिबलिंग्स हैं, उसके भाई बहन, सब आराम से उसकी एज में उड़ रहे हैं, लेकिन वो लेज पे एकदम किनारे खड़ा है उस क्लिफ पे, और उनको देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर उड़ने का कॉन्फिडेंस एकदम भी नहीं है। Pressure from the family, sorry. His parents encourage him in many ways. तो जो उनकी जो पेरेंट्स होते हैं, उनको कई तरह से इनकरेज करते हैं कि देखो, हम लोग भी उड़ रहे हैं, तुम भी उड़ो। दे स्कोल्डेड हिम, थ्रेटेंड हिम टू लीव हिम अलोन। और वो उसको डांटते भी, स्कोल्ड भी करते हैं, उसको डराते भी हैं कि वो उसको वही अकेला छोड़ के कहीं और चले जाएगी। एंड इवन शाउटेड एट हिम, बट नथिंग वर्क। लेकिन उसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह डरा हुआ है। But nothing worked. The fear of falling into the sea stopped him from jumping. और उसको पूरी तरह डर है कि जैसे ही उड़ेगा वो तुरंत समुद्र में गिर जाएगा। Hunger and helplessness. अब वो अकेला है और उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। After a long time without food, the young seagull became very hungry and weak. और थोड़े टाइम बीतने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, क्योंकि कुछ भी खाने को नहीं है। His parents stopped feeding him to force him to fly. और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसको भी खाना ला के नहीं दे रहे, उसको फीड नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खाने के लिए उड़े। हंगर मेड हिम रेस्टलेस एंड डेस्परेट। और इससे वो घबरा जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, और वो बहुत ही डेस्परेट होता है, किसी तरीके से वो कैसे भी करके उसको खाना मिल जाए। द ट्रिक दैट चेंज हिज लाइफ। और उसकी जो मदर होती है, वो एक ट्रिक खेलती है इसके साथ। हिज मदर केम नियर हिम ओवर द पीस ऑफ फिश इन हर बीक। तो एक फिश का एक टुकड़ा अपने बीक पे फंसा के उसके पास आती है। द स्मेल ऑफ फूड मेड हिम फॉरगेट हिज फियर। और उसको एकदम पास आती है, और उसको सीगल को उसकी स्मेल भी आती है। एज ही लीन फॉरवर्ड टू कैच इट। और जैसे ही वो उसको कैच करने के लिए आगे बढ़ता है, ही फेल ऑफ द लेज। और वो लेज से, उस किनारे से वो गिर जाता है। डिस्कवरी ऑफ हिज पावर। While falling he opened his wings in fear. तो जब वो गिरता है, तो उसके पंख अपने आप खुल जाते हैं। To his surprise he did not fall but started flying. और उसको, क्योंकि वो एक बर्ड है, तो उसको बट ऑब्वियस है उसकी इननेट क्वालिटी की उड़ सकता है। His wings supported him. His fear turned into joy and confidence. और वो पूरी तरह खुशी से भर जाता है जब वो उड़ना लगता है। तो इस तरह ये कहानी एंड होती है। और अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, द ब्लैक एरोप्लेन। तो इस कहानी में द पायलट्स कॉन्फिडेंस। तो हम बात करते हैं कि पायलट, शुरुआत में पायलट कितना कॉन्फिडेंट है। द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। तो इस कहानी में जो पायलट है, वो एक पुरानी डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा है, और वो पेरिस से इंग्लैंड जाने की तैयारी में है। ही वांटेड टू रीच होम क्विकली, ऑल्दो ही सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड। तो उसको जल्दी है घर जाने की। तो उसको दिख रहा है कि सामने से कुछ स्टॉर्म आ रहा है, कुछ तूफ़ान जैसी चीज़ें सामने दिख रही है, लेकिन उसको अपनी फैमिली से मिलने की ज़्यादा जल्दी है। ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू फ्लाइंग। वो सोचता है कि जल्दी से वो अपने घर पहुंच जाए। द डेंजरस स्टॉर्म। सून ही वॉज इन साइड डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, द प्लेन स्टार्टेड शेकिंग। और जैसे ही वो उड़ता है, थोड़ी देर बाद देखता है कि उसको चारों तरफ उसको डार्क क्लाउड्स ने घेर लिया है। द कंपास स्टॉप वर्किंग एंड फ्यूल वॉज रनिंग आउट। और कंपास, जिससे उसको डायरेक्शन का पता चलता है, वो भी फेल हो जाता है वर्क करने। और उसको ये पता चलता है कि फ्यूल भी इतना नहीं है कि वो वापस जा सके। ही फेल्ट ट्रैप्ड एंड स्केर्ड। और उसको अब डर लगता है
कि वो अब पूरी तरह फंस चुका है। द मिस्टीरियस फ्लाइट black aeroplane comes to help him. Suddenly, he saw another black aeroplane beside him. The pilot of the black plane signaled him to follow, trusting him. The narrators followed. तो जैसे ही वो फिर एकाएक देखता है वो कि एक दूसरा एक ब्लैक एरोप्लेन उसके बगल में आ गया है और उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट उसको उसको इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो। The black aeroplane guided him through the storm safely to the runway. After landing, the black plane disappeared. और वो उसको इंग्लैंड के एक सेफ लैंडिंग तक पहुंचाता है, एयरपोर्ट तक पहुंचाता है और जैसे ही वो प्लेन लैंड होता है वो दूसरा प्लेन गायब हो जाता है। The unsolved mystery. At the control room, the narrator was told that no other plane was flying that night. This made this black aeroplane a mystery. और जब वो रनवे से उतर के जब वो कंट्रोल रूम में जाता है तो उसको पता चलता है कि दूसरा ब्लैक एरोप्लेन तो रडार में था ही नहीं और केवल उसका सिंगल प्लेन जो उड़ रहा था इस तूफान में। तो उसको समझ में नहीं आता कि किसने उसकी हेल्प की, शायद गॉड ने उसकी हेल्प की और वो सेफली वहाँ पहुँच गया, लेकिन ये एक मिस्ट्री है कि बेसिकली उसकी हेल्प किसने की। तो इस तरह जो है ये चैप्टर ओवर होता है और ये थी स्टोरी। दो अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से ये बताने की कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और हम किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स अटैच कर रहा हूँ और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। थैंक यू।